हम लोग की तरफ एक कहावत है कि बाबूजी बेचे लोहा टीना, बेटा बने शत्रुघ्न सिन्हा। तो उसी तरह एक नया कहावत है कि पापा बोले बैकवर्ड बैकवर्ड, बेटा ए टू जेड। तो ए टू जेड में भगवती है, कभी कहते हैं दही चूड़ा, तो कभी ए टू जेड। शहाबुद्दीन क्या था? क्रिमिनल था, संविधान को मानता था क्या? शहाबुद्दीन के समय में सिवान में पुलिस भी जो है वो संविधान को मानती थी क्या? जो शहाबुद्दीन ने कह दिया वही सही, खाता ना वही, शहाबुद्दीन जो कहे वही सही। तो ऐसे माफिया लोग को आप पनाह देते थे और वहाँ गुंडा राज नहीं था जो इनको माफ करे। कितना बड़ा नेता हो गया ये, कोची है, मुखिया, विधायक, एमएलसी, क्या है, सांसद है कि विश्वनाथ यादव से कोई गलती हो गई तो इसको माफ किया। उसमें से एक पब्लिक मुस्लिम समाज का बच्चा बोला कि माफी के लायक नहीं है, उसको पकड़ के पीट दिया। तो ये गुंडा राज दिखा रहे हैं आप, यही जंगल राज लाने वाले हैं। तो तुम भी गुंडा को नेता मानो, वो भी गुंडा को नेता मानेगा, तो ऐसे होगा। जब तक पीडीए नहीं होगा, जब तक बहुजन की बात नहीं होगी, जगदेव बाबू की बात नहीं होगी, तब तक बिहार में आरजेडी कभी सत्ता में नहीं आएगी। और जगदानंद जब तक आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हम बहुत पहले कह चुके हैं, टूटा कूद रहे थे, यादव टूटेगा। हाँ, यादव टूटेगा। तो बेलागंज में क्या कौन टूटा? हाँ, अरे बेलागंज में कौन टूटा? उजियारपुर में कौन टूटता है? उजियारपुर नहीं, अभी रामगढ़ की बात करें। हाँ। बड़ा सुरखुरु बनल है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, वो अपने क्षेत्र में हार गए जी। हाँ? मायावती के खिलाफ बोलते हैं, चंद्रशेखर को भी साथ नहीं लेंगे। और दलित है, कौन सी है, बंधुआ मजदूर है, वोट देले चलेगा। दलित को अपना चेहरा नहीं दिखता है आरजेडी में कि मेरा नेता कौन है। आज बिहार उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं। तेजस्वी यादव को जोरदार झटका लगा है। चारों सीटों पे उनकी हार हुई है। 3 सीट उनका सीटिंग था, फिर भी वहां पे वो हार गए। और वहीं झारखंड में कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन ने गर्दा मचा दिया। फिर से सरकार वहां वापस आ गई है। पहले बिहार के उपचुनाव की चर्चा करेंगे, फिर चलेंगे झारखंड की तरफ। बेसर हैं, बढ़िया वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार में, बहुजन समाज की बात को आप रखते हैं। चारों सीट पर तेजस्वी की करारी हार, कैसे देखते हैं इसको? तेजस्वी यादव जानबूझ के कुएं में कूदे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हारे हैं, तो जानबूझ के हारे। तेजस्वी को कोई हराया नहीं है, वो अपने हारे हैं। लालू यादव क्या बोलते थे? बैकवर्ड बैकवर्ड, बहुजन बहुजन, दलित पिछड़ा, अल्पसंख्यक। और तेजस्वी क्या कह रहे हैं? ए टू जेड, यानी पापा बोले बहुजन बहुजन, बेटा ए टू जेड। हम लोग की तरफ एक कहावत है कि बाबूजी बेचे लोहा टीना, बेटा बने शत्रुघ्न सिन्हा। तो उसी तरह एक नया कहावत है कि पापा बोले बैकवर्ड बैकवर्ड, बेटा ए टू जेड। तो ए टू जेड में भगवती है, कभी कहते हैं दही चूड़ा, तो कभी ए टू जेड। और वहाँ अखिलेश यादव पीडीए किए थे, गर्दा उड़ा दिए। यहाँ हेमंत सोरेन की पत्नी जो है कल्पना सोरेन बैकवर्ड कर रही है। बोले इंजीनियरिंग की टॉपर स्टूडेंट है कल्पना सोरेन, इंजीनियरिंग की टॉपर है, मतलब पढ़ी लिखी है। और एक पढ़ी लिखी महिला कर रही है दलित पिछड़ा। और तेजस्वी यादव यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं, कॉलेज में पढ़े नहीं हैं, और ये कह रहे हैं ए टू जेड। तो ए टू जेड ले डूबा तेजस्वी यादव को। तो आप नहीं चाहते हैं कि सबकी बात हो, सबका साथ, सबका विकास हो? सबकी बात सबके विकास के लिए भाजपा है। जब सबकी बात सबके विकास के लिए वोट देना होगा तो भाजपा को देगा, बड़ा ब्रांड है वो। हाँ, जब ए टू जेड के नाम पर ही वोट देना है तो बीजेपी को लोग देगा। बहुजन के नाम पे वोट देना होगा तो राजद को देगा। तो वहाँ भी मुस्लिम छोड़ के ए टू जेड है। अरे और गुंडा मवाली के परिवार को टिकट दे रहे हैं आप, शहाबुद्दीन के परिवार को टिकट दे रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। तो जंगल राज आप ही दिखा रहे हैं कि जंगल राज, देखो जंगल राज। शहाबुद्दीन क्या था? क्रिमिनल था, संविधान को मानता था क्या? शहाबुद्दीन के समय में सिवान में पुलिस भी जो है वो संविधान को मानती थी क्या? जो शहाबुद्दीन ने कह दिया वही सही, खाता ना वही, शहाबुद्दीन जो कहे वही सही। तो ऐसे माफिया लोग को आप पनाह देते थे और वहाँ गुंडा राज नहीं था। जो जंगल राज आज कहा जाता है कि बिहार में लालू के राज में जंगल राज था, किसके बारे में कहा जाता है? शहाबुद्दीन के बारे में कहा जाता है। मुन्ना शुक्ला, ये सब क्या है? उन लोग को आप टिकट देते हैं। शहाबुद्दीन को बुला लिया, उसामा को बुला लिया, बेलागंज घुमा लिया, लालू यादव घूम लिया। क्या हुआ बेलागंज में? लालू यादव अपने बेलागंज गए थे मनोरमा देवी को हराने के लिए। वहाँ रॉकी यादव का जलवा था। सुरेंद्र यादव का अहंकार टूट गया। 35 साल से 34 साल से विधायक वहां बन रहे थे, काहे हार गए? लालू यादव प्रचार करने गए, बावजूद इसके बेलागंज में हार हुई। अब प्रशांत किशोर नहीं हराया, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को जितना वोट मिला उससे ज्यादा से हार जीत का अंतर है। वहाँ रॉकी यादव काम किया है नहीं आप। और दूसरी बात, वहाँ ओसामा को ले गए थे। हाँ, वहाँ ओसामा को ले गया। ओसामा क्या बोल रहा है कि विश्वनाथ यादव से कोई गलती हो गई तो इनको माफ करे। कितना बड़ा नेता हो गया ये,
कोची है, मुखिया विधायक एमएलसी क्या है, सांसद है कि विश्वनाथ यादव से कोई गलती हो गई तो इसको माफ किया। और उसमें से एक पब्लिक मुस्लिम समाज का बच्चा बोला कि माफी के लायक नहीं है, उसको पकड़ के पीट दिया। तो ये गुंडा राज दिखा रहे हैं आप, यही जंगल राज लाने वाले हैं। तो क्रिमिनल का बेटा गया और मुसलमान को पिटवा दिया। हाँ? तो मुसलमान के सबसे बड़े ए नेता, भाई, सुनिए ना, मुसलमान सबसे बड़ा नेता अपना मानता है शहाबुद्दीन साहब को। मुसलमान अपना नेता शहाबुद्दीन को नहीं मानता है। जो क्रिमिनल माफिया डॉन और बदमाश टाइप का है वही शहाबुद्दीन को अपना नेता मानता है। जो आदमी किसी को तेजाब में जला के मार दे और जहाँ नहीं, चंदा बाबू 2 बेटा तेजाब से जला के मार दिया, एक बेटा गवाह बचा हुआ था उसको भी मार दिया, एक राजदेव पत्रकार को मार दिया, चंद्रशेखर कॉमरेड चंद्रशेखर कुशवाहा को मार दिया, उसको आप नेता मानते हैं। तो अगर भाजपाई लोग, जो भाजपा को मानने वाले लोग क्रिमिनल गुंडा मवाली को अपना नेता मानता है तो क्या गलत है? जब मुसलमान शहाबुद्दीन को नेता मान के सही है तो क्रिमिनल को नेता मान के भाजपा वाला गलत कहाँ है? फिर तो दोनों है, वैसने है। तुम भी गुंडा को नेता मानो, वो भी गुंडा को नेता मानेगा, तो ऐसा होगा। जब तक पीडीए नहीं होगा, जब तक बहुजन की बात नहीं होगी, जगदेव बाबू की बात नहीं होगी, तब तक बिहार में आरजेडी कभी सत्ता में नहीं आएगी। और जगदानंद जब तक आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हम बहुत पहले कह चुके हैं, ट्विटर था मेरा खत्म हो गया, उसमें भी लिख चुके हैं। जगदानंद का 3 बेटा है, 4 बेटा रहता तो उसको भी टिकट मिल जाता राज्यसभा का। जगदानंद का बड़ा बेटा, एक बेटा है सुधाकर को एमपी का टिकट, पुनीत को एमएलसी का टिकट, अजीत को एमएलए का टिकट, एक बेटा और होता तो राज्यसभा का टिकट ले लेता। माने नेता हो आरजेडी में तो जगता जैसा कि सब बेटा को सेट कर दिया, सब बेटा को टिकट दिए, यही समाजवाद है। यही जगता बाबू बड़का समाजवादी है। क्या समाजवादी है? सब बेटा को टिकट आरजेडी से दिलवा दिए। इतना लोग, उदय नारायण चौधरी रहे आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष, उनका टिकट कट रहा है। उदय नारायण चौधरी का लोकसभा का टिकट कटा, विधानसभा श्याम रजक को भगा दिए। हाँ, जो मंत्री, एक बात बताइए, कोई व्यक्ति मंत्री पद को लात मार के 2020 में नीतीश कुमार को छोड़ के श्याम रजक गए थे आरजेडी, क्या किया उनके साथ? फुलवारी का टिकट काट दिए। हाँ, तो दलित को बेइज्जत करिएगा, और गुंडा मवाली के परिवार को लाइएगा, हाँ, मुन्ना शुक्ला को लाइएगा, शहाबुद्दीन के बाल बच्चा को लाइएगा, बीवी को लाइएगा, तो क्या कहेगा? शहाबुद्दीन दलित पिछड़ा को मारता था, तो दलित पिछड़ा वोट दे देगा। तो उनसे बड़ा नेता और कौन है आरजेडी में? आरजेडी में ओसामा बड़का नेता है मुस्लिम समाज से। अरे क्या बात करें, आरजेडी इससे बड़ा दुर्गति क्या होगी कि ओसामा जैसा आदमी कह के बड़ा नेता है। ओसामा घुमा लिए, लालू जी घूम लिए, तेजस्वी घूम लिए, और उसके बाद भी हार गए बेलागंज। हैं, कहे हार गए? आपका तो M22 समीकरण टूट गया। बड़ा कुदरती यादव टूटेगा, हाँ, यादव टूटेगा तो बेलागंज में क्या, कौन टूटा? हाँ, अरे बेलागंज में कौन टूटा? उजियारपुर में कौन टूटता है? उजियारपुर नहीं, अभी रामगढ़ की बात करें। हाँ। बड़ा सुरखुरु बनल है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, वो अपने क्षेत्र में हार गए जी। तीसरे नंबर पर आरजेडी चल गया। कहाँ चल गया? बिहार में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, उसके क्षेत्र में आरजेडी तीसरे नंबर पर, बड़का नेता जगदानंद। हाँ, ठीक हुआ, ये आरजेडी के साथ बहुत अच्छा हुआ। ये गुंडा मवाली को पार्टी में लाएंगे तेजस्वी जी तो यही हाल होगा, A to Z करेंगे तो यही हाल होगा। दलित पिछड़ों के गाल पे तमाचा मारते हैं तेजस्वी कि देखो चंद्रशेखर कुशवाहा को जेएनयू में 2 बार प्रेसिडेंट बना, उसके हत्यारे के परिवार को हम आरजेडी में लाते हैं और उसको सब जगह घुमाते हैं, तो क्या होगा? दलित पिछड़ा को भी तमाचा मारने आता है, वोट का तमाचा मारा। एक गंभीर सवाल लेते हैं, बीजेपी कोई करे थे ना, कोई नहीं, कोई को वोट लेंगे, कुशवाहा को वोट लेंगे, कुशवाहा नेता को मारने वाला के परिवार को अपने पार्टी में शामिल करा के पूरा बिहार घुमाएंगे। हो गया, जात भी गवाए, भात भी नहीं खाए। ये ओसामा फसामा को हटाइए और कोई क्रिमिनल को नहीं लाइए। अब बढ़िया छवि वाले, आपकी पार्टी में बढ़िया नेता नहीं है? अरे आपकी पार्टी में नहीं है जी सीनियर लीडर? तनवीर हसन है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, सिद्दीकी जी को माने सिद्दीकी से ज्यादा बड़का नेता हो गया ओसामा। हाँ, जब तक गुंडागर्दी वाली बात करेंगे, जब तक गुंडों को आरजेडी में लाएंगे, कोई दलित पिछड़ा वोट नहीं देगा। एक गंभीर सवाल लेते हैं बीजेपी के तरफ में। चिराग पासवान बड़े दलित नेता हैं, ये जीतन राम मांझी जी हैं। हाँ। लेकिन ये ना भीम आर्मी को ना बीएसपी को कहीं कोई सम्मान देते नहीं है। तो जहाँ हम बोले ना आरजेडी हारा है नहीं, अपने तेजस्वी यादव खुद हारे हैं। तेजस्वी यादव खुद हारे हैं, बेइज्जत किया। मांझी जी थे आरजेडी के साथ ना। अच्छा, मांझी जी को बेइज्जत करके भगाया ये लोग। मांझी जी तो आरजेडी के साथ थे, बेइज्जत करके भगाया। मांझी जी के बारे में पता है क्या? मांझी जी चाहते थे तेजस्वी यादव से मीटिंग करें, तो कहता था आरजेडी वाला कि मांझी जी को मिलना है तो जगदा बाबू से मिले। अब मांझी जी केंद्र मंत्री है, जगता क्या है?
हाँ उस समय नहीं माने थे। दलित को बेइज्जत करते हैं ये लोग। हाँ। हैं जो चीफ मिनिस्टर रहा जगता से मिलेगा, माने हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, ये घमंड तेजस्वी यादव, तो घमंड उमंड चलेगा नहीं, और दलित को इग्नोर करेगा चलेगा नहीं। नहीं सब बसपा के लेता, मायावती के खिलाफ बोलते थे ये लोग लोकसभा चुनाव में, लालू यादव भी, हैं कि नहीं हम उन लोग को नहीं लेंगे साथ में, हाँ हैं मायावती के खिलाफ बोलते हैं, चंद्रशेखर को भी साथ नहीं लेंगे, और दलित है कौन सी है, बंधुआ मजदूर है, वोट देले चलेगा। दलित को अपना चेहरा नहीं दिखता है आरजेडी में कि मेरा नेता कौन है। हाँ मुकेश सहनी की भी गलती हम नहीं मानेंगे, जितना जगह चुनाव हुआ मल्लाह का वोट बहुत ज़्यादा उधर में है, तो मुकेश सहनी की भी गलती नहीं है। सरासर तेजस्वी यादव की बेवकूफ़ी की वजह से ये चुनाव हारे हैं, यही हुआ है। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी विधानसभा 25 का बाकी है। नहीं भाई 2025 का ये ट्रेलर है। हाँ नहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं 2025 में। तो उस पिक्चर में एक दो कैरेक्टर चंद्रशेखर रावण हो या फिर बीएसपी जो पिछड़ों दलितों घमंड इनको में साथ चूर लाना हैं। चाहिए और लाना चाहिए, दलितों को सम्मान देना होगा। और उदय नारायण चौधरी जैसे सीनियर लीडर को आप चपरासी बना दिए हैं ऑफिस का, आरजेडी ऑफिस का। यही बात बोल रहे हैं आप। आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के रहे हैं उदय नारायण चौधरी, 10 साल स्पीकर रहे बिहार विधानसभा में, उसको आरजेडी चपरासी बना दिए हैं उदय नारायण चौधरी को। न लोकसभा में टिकट दिए, न इमामगंज का टिकट काट दिए, पासी लोग क्यों वोट देगा आपको? हाँ आप श्याम रजक को बेइज्जत किए, उनको जाना पड़ा जदयू में, मंत्री पद छोड़ के आए थे आपके साथ, फुलवारी टिकट काट दिए, धोबी क्यों वोट देगा आपको? दूसरा लोग चिराग के नाम पर चिरागे को वोट देता है, जहाँ चिराग कहेंगे वहाँ वोट देता है, तो बचा क्या है आपके पास? आप फॉरवर्ड मुसलमान को खाली आगे करिएगा, पसमानदा को पीछे छेड़ करिएगा, तो पसमानदा काहे वोट देगा आपको? अरे अति पिछड़ा वोट नीतीश की ताकत है, और अति पिछड़ा के लिए तेजस्वी कुछ नहीं करते हैं, इनको खाली अपना जात दिखता है और मुसलमान दिखता है। मुस्लिम को खुश करने के चक्कर में दलित पिछड़ा को एकदम इतना टॉर्चर कर दिया ये लोग, अति पिछड़ा को टॉर्चर कर दिया कि जे है मियाँ जी है, जे है जादवे जी है, तो जादव से तो डरता है दलित लोग। इतना क्राइम हो रहा है, जादवे लोग ज़्यादा कर रहा है अभी। हम जाते हैं कहते हैं तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कहता है आप सामाजिक न्याय करते हैं, और जादव हमको मारता है, तो जादव को सुधरना होगा। बड़ा आरोप लगा रहे हाँ हैं बहुत सही आरोप है। और जादव लोग कोई अत्याचार दलित पे करता है तो तेजस्वी देखने नहीं जाते हैं, और आरजेडी के दलित नेता भी देखने नहीं जाते हैं डर से कि भाई अरे बाप यहाँ जाएंगे तो हम अत्याचार करने वाला जादव है, अगर हम वहाँ चल जाएंगे तो हमारा पार्टी वाला नाराज हो जाएगा। दलित भी नहीं जाता आरजेडी वाला, टिकटें कट जाएगा, टिकटें नहीं मिलेगा। तो जादवों को सुधरना होगा, साथ में मिलके चलना होगा, गुंडा मवालिक पार्टी से बाहर करना होगा, तब आरजेडी की सरकार बन सकती है। और दलित की जो पार्टी है, कोई चाहे चंद्रशेखर हो या मायावती जी हो, उनको अपने साथ लेना होगा। अति पिछड़ा का एकदम सपोर्ट नहीं है आरजेडी को, नीतीश का एकदम वोटर है, चुप्पा वोटर है। महिलाएं, अब महिला तो ये सब काम करिएगा नहीं, और खाली लेकर घूमिएगा क्रिमिनल के बाल बच्चों को, तो ऐसे हारे हैं, आगे भी हारेंगे। कल्पना से क्या सीखना चाहिए तेजस्वी कल्पना यादव? पढ़ी लिखी है, कॉलेज टॉपर है, इंजीनियरिंग टॉपर है, वो पीडीए की बात करती है, अति पिछड़ा दलित आदिवासी की बात करती है, बाबा साहब की बात करती है, ज्योतिबा फुले पेरियार की बात करती है, वो गर्दा उड़ा दी बिरसा मुंडा की बात करके। अब आप बात कर रहे हैं A to Z मुन्ना शुक्ला शहाबुद्दीन, तो करते रहिए। ये शहाबुद्दीन वादी है तेजस्वी, ये मुन्ना शुक्ला वादी है तेजस्वी, अम्बेडकर वादी नहीं है, जगदेव वादी नहीं है। तो बिहार की जनता दिखा दिया है कि मुन्ना शुक्ला जैसे लोग और शहाबुद्दीन जैसे लोग को विचारधारा, उनके बात को अपनी विचारधारा बनाइएगा, तो भीतरे जाइएगा। चल गए।